अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम HTML टेबल जो है वो डिस्कस करेंगे। हम HTML में जो है वो टेबल किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, HTML tables allow web developer to arrange data into rows and columns। HTML टेबल्स जो हैं वो वेब डेवलपर को अलाउ करते हैं कि वो डाटा को जो है वो अरेंज कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में। ठीक है, तो अब हम देख लेते हैं कि हमने HTML में टेबल अगर बनाना है तो हम HTML में टेबल जो है वो किस तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम टाइटल जो है वो देख लेते हैं। आज हम लोग टेबल्स के ऊपर काम कर रहे हैं तो हम टाइटल दे देते हैं HTML टेबल्स का। ओके, नेक्स्ट बॉडी के अंदर जो है वो हम मूव करते हैं और यहाँ पे हम टेबल बनाने के लिए जो है वो टेबल का टैग जो है वो यूज़ होगा। ठीक है, अब टेबल में जो है वो हमारे पास दो चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले टेबल में क्या होता है, हेडर होता है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो टेबल की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन होती हैं। हेडर में हम बोल देते हैं जैसे कि नेम हो गया, कॉन्टैक्ट, ईमेल, पासवर्ड, ये सारा हमारा क्या एक हेडर है। ठीक है, अब नेम का जो हमारा हेडर है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो हम कोई भी नेम लिख सकते हैं, रायान, शामिर। ठीक है, और कॉन्टैक्ट में हम कॉन्टैक्ट जो है वो उसका डाल सकते हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं कि ये हम टेबल के अंदर जो है वो डिफाइन कर रहे हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, तो सबसे पहले जो है वो हम टेबल का टैग जो है वो यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टेबल के अंदर हमारे पास क्या होंगी, रोज होंगी। ठीक है, तो रो क्रिएट करने के लिए जो है TR का यूज़ होता है। ठीक है, रो डिफाइन करने के लिए। अब ये जो आपने TR, ठीक है, जो आपने एक रो डिफाइन की, ठीक है, टेबल के अंदर आपने एक रो जो डिफाइन की, अब इसके अंदर आप बताएंगे कि आप टेबल का क्या करना चाह रहे हैं, हेडर क्रिएट करना चाह रहे हैं या टेबल के अंदर आप वैल्यूज़ जो हैं वो डिफाइन करना चाह रहे हैं। मैं सबसे पहले जो है वो टेबल का हेडर बनाएंगे। ठीक है, तो टेबल हेडर बनाने के लिए जो टैग हम यूज़ करेंगे वो है TH। ठीक है, और यहाँ पे अब हम ना हेडर का जो है वो नाम देते हैं। मैं क्या देती हूँ, नेम। ठीक है, नेम हो गया। इसी तरीके से हमने दोबारा से एक हेडर डिफाइन करना है और उसके अंदर जो है वो हम लिख देते हैं ईमेल लिख लेते हैं। ठीक है, और अगेन से TH का टैग यूज़ करके हम एक और हेडर जो है वो डिफाइन करते हैं, कॉन्टैक्ट जो है वो हम कर देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया और ये हमारी रो जो है यहाँ पे क्या हो गई, क्लोज होगी। अगर हम इसके अंदर और डालना चाह रहे हैं तो वो हम जो है वो डाल सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद हमने अपनी इस रो को जो है वो क्लोज कर दिया। हम कह रहे हैं कि हमारी ये जो रो है इसके अंदर तीन ही जो है हमारे पास हेडर्स इंक्लूड होंगे, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट। ठीक है, अब हम फिर से जो है वो क्या करेंगे, एक नेक्स्ट रो डिफाइन करेंगे और इन जो हमने हेडर्स डिफाइन किया इनके क्रॉसपॉन्डिंग हमने क्या करनी है, वैल्यूज़ डिफाइन करनी है। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ डिफाइन करने के लिए जो हम टैग यूज़ करते हैं वो है TD का टैग। ठीक है, अब TD के टैग में आपने वैल्यूज़ डिफाइन करना है। पहला हमारा जो हेडर था वो यहाँ पे क्या था, नेम का था। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप नेम में कुछ भी जो है वो लिख सकते हैं। मैं शामिर लिख रही हूँ। ठीक है, इसके बाद मैं एक और TD जो है वो का टैग यूज़ करूँगी। ठीक है, क्योंकि मुझे वैल्यूज़ जो है वो डिफ़ाइन करनी है किसकी। अब मेरे पास हेडर जो है वो ईमेल है तो अब मैं यहाँ पे ईमेल की जो है वो वैल्यू डिफ़ाइन करूँगी। ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी ईमेल डमी ले रही हूँ। ठीक है, gmail.com कर लेते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है वो हमारा कॉन्टैक्ट है तो TD अगेन हम जो है वो यूज़ करेंगे डिफ़ाइन करने के लिए कॉन्टैक्ट को। ठीक है, और यहाँ जो है वो हम कोई कॉन्टैक्ट जो है वो अपना दे देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास क्या है कि एक जो है वो हमारा डाटा आ जाएगा। ठीक है, शामिर का डाटा जो है वो हमारे पास आ गया। इसी तरीके से अगर हम और डाटा इंसर्ट करवाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो हमें जो है वो क्या करनी पड़ेगी, नेक्स्ट रो जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या था कि तीन ही हमारे पास हेडर्स इंक्लूड थे, नेम था, ईमेल था और कॉन्टैक्ट था। ठीक है, और यहाँ पे हमने इन तीनों के क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो वैल्यूज़ असाइन कर दी हैं। ठीक है, अगर हमने कोई और वैल्यूज़ असाइन करनी है, कोई और नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट हमने डिफाइन करना है तो उसके लिए हमें अगेन से जो है वो एक न्यू रो जो है स्टार्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम TD जो है वो यूज़ करेंगे। अगेन से हमने वैल्यूज़ अगर डिफाइन करनी है हेडर के क्रॉसपॉन्डिंग, ठीक है, तो नेम में हम कर लेते हैं रायान। ठीक है, एक और TD जो है वो ले लेंगे और उसमें हम ईमेल की जो है वो वैल्यू दे सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम दे देते हैं
abc@gmail.com, ठीक है। और इसी तरीके से एक टीडी और यूज़ करके हम कॉन्टैक्ट जो है वो डिफाइन कर देंगे, जो हमारे पास है 3456, ठीक है, कुछ भी हमारे पास हो सकता है, ठीक है। इसको जो है वो हम सेव कर लेते हैं और इसको हम रन करके देखते हैं कि ये हमें किस तरीके से जो है वो शो होगा, ठीक है। तो इसको हम रन करते हैं तो ये देखें, ये हमारे पास इस तरीके से हमारे पास टेबल आ गया। पहली जो हमारी रो थी उसमें हमारा हेडर, पहली जो हमारी रो थी उसमें हमारे पास क्या आ गया, हेडर आ गया, नेम, ईमेल और कॉन्टैक्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो हमारे पास रो थी, ठीक है, उसमें आप देखें, नेक्स्ट जो हमारे पास रो थी, ठीक है, वो जो उसमें हमने लिखा था शामिर, ठीक है, उसका नेम आ गया, ईमेल XYZ और कॉन्टैक्ट जो है वो ये आ गया, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट रो थी। और जो थर्ड हमारे पास रो थी, ठीक है, उसमें हमने ये वाली वैल्यूज़ जो है वो डिफाइन कर दी। नेम हमने रायान डिफाइन किया, ये उसकी ईमेल डिफाइन कर दी और कॉन्टैक्ट जो है वो डिफाइन कर दिया, ठीक है। तो ये हेडर आ गया और ये हमने हेडर की क्रॉसपॉन्डिंग जो है वो वैल्यूज़ असाइन कर दी, जिसके लिए हमने TD का टैग जो है वो यूज़ किया था। और ये जो रोज़ हैं डिफाइन करने के लिए हमने TR का टैग जो है वो यूज़ किया था, ठीक है। इस तरीके से जो है वो आप HTML के अंदर अपना टेबल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास क्या हो रहा है कि कोई बॉर्डर वगैरह जो है वो इसके ऊपर नहीं लगा हुआ टेबल के ऊपर, ठीक है। तो हम बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें अभी तो हमें कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही, अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक है, क्लियर नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि हम जो है इसके ऊपर बॉर्डर लगा लेते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर लगाने के लिए जो है वो आपने जो है क्या करना है, सिंपली आप यहाँ पे मैं स्टाइल का ही टैग यूज़ कर रही हूँ कि ठीक है, हेड के अंदर मैं स्टाइल का जो है वो टैग यूज़ करूँगी और यहाँ पे अब जो टेबल है उसकी स्टाइलिंग करूँगी, ठीक है। लाइक मैं इंटरनल स्टाइलिंग जो है वो करने लगी हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने स्टाइल का टैग जो है वो डिफाइन कर दिया। उसके बाद किस एलिमेंट के ऊपर जो है मैं स्टाइलिंग करने लगी हूँ जी, मैं टेबल का जो हमारे पास एलिमेंट है उसके ऊपर स्टाइलिंग करने लगी हूँ। मैं उसके ऊपर क्या लगाना चाह रही हूँ, टेबल पे बॉर्डर जो है वो मैं लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। तो मैंने टेबल का एलिमेंट लिखा, ठीक है, करली ब्रैकेट लिखी और यहाँ मैं अब अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करूँगी। लाइक मैंने अभी क्या है कि मैंने क्या लगाना है, टेबल के ऊपर बॉर्डर लगाना है। तो बॉर्डर लगाने के लिए आपने बॉर्डर की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है, ठीक है। फिर आगे आपने वैल्यू जो है वो देनी है कि आप कितने पिक्सल का बॉर्डर जो है वो लगाना चाह रहे हैं, ठीक है। मैं कहती हूँ मैं 1 पिक्सल का जो है वो बॉर्डर लगाना चाह रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपने इसकी टाइप पे बतानी है। लाइक आप सॉलिड लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, मतलब सॉलिड का मतलब ये कि कंप्लीट आप एक लाइन लगाना चाह रहे हैं, या आप डैश की फॉर्म में बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, या डॉट की फॉर्म में बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, किस फॉर्म में आप जो है वो बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, यहाँ पे आपने उसकी टाइप बतानी है। तो मैं यहाँ पे अभी इसकी जो टाइप रख रही हूँ बॉर्डर की, ये सॉलिड मेंशन कर रही हूँ, ठीक है। फिर ये जो आपने बॉर्डर लगाया है इसका आपने कलर जो है वो क्या रखना है, तीसरी चीज़ आपने वो डिफाइन करनी होती है। लाइक ब्लैक, ब्लू, जो कलर आप देंगे तो ये उस कलर का जो है वो आपको बॉर्डर क्रिएट करके दे देगा, ठीक है। पहले में आपने बॉर्डर की जो है वो विड्थ बतानी होती है कि आप कितनी बॉर्डर की विड्थ रखना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट में आपने बॉर्डर की टाइप बतानी होती है कि किस टाइप का बॉर्डर लगाना चाह रहे हैं, सॉलिड लाइन लगाना चाह रहे हैं, डैश लगाना चाह रहे हैं, डॉटेड लगाना चाह रहे हैं, सर्कल लगाना चाह रहे हैं, ठीक है, वो आपने बताने होते हैं। और नेक्स्ट जो है वो आपने एंड पे कलर बताना होता है कि किस कलर का जो है वो आपने बॉर्डर लगाना है, ठीक है। तो अब इसको जो है वो हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये हमारे पास टेबल, ठीक है, फुल जो हमारा टेबल था उसके ऊपर बॉर्डर जो है वो आ गया। लेकिन हम चाह रहे हैं कि ये जो जो हमने TH डिफाइन किया था इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो बॉर्डर हमें शो हो, और जो हमने TD डिफाइन की थी इसके अंदर भी हमारे पास जो है वो बॉर्डर शो हो। तो हम क्या है कि हम यहाँ पे जो है वो कॉमा के साथ और एलिमेंट भी लगा सकते हैं। लाइक यही जो प्रॉपर्टी है बॉर्डर की, ये मैं चाह रही हूँ कि TH के ऊपर भी अप्लाई हो और TD के ऊपर भी जो है वो अप्लाई हो। तो उसके लिए मुझे सेपरेट से TH और TD लिख के ये प्रॉपर्टी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि जो मैंने टेबल लिखा है, ठीक है, इसके साथ मैं कोमा लगा के मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो लिख सकती हूँ। लाइक TH हो गया और TD हो गया, ठीक है। तो इसको जो है वो अब हम रन करके देखते हैं। तो ये देखें, ये हमें कुछ इस तरीके से जो है वो शो हो गया। ये जो पहले वाला बॉर्डर, ये ओवरऑल हमारे पास टेबल का बॉर्डर आ गया, ठीक है। और ये जो नेम, ईमेल, कॉन्टैक्ट के ऊपर आ रहा है, ये हमारा TH था, टेबल का हेडर था, उसका बॉर्डर आ गया, ठीक है। और ये हमने जो नीचे TD डिफाइन की थी, टेबल्स में जो वैल्यूज डिफाइन की थी, ये उसका जो है वो हेडर हमारे पास आ गया, ठीक है। तो
बॉर्डर की प्रॉपर्टी को जो है वो यूज़ करके हम टेबल के ऊपर बॉर्डर लगा सकते हैं, ठीक है। ओवरऑल टेबल के ऊपर भी बॉर्डर लगा सकते हैं और हेडर के ऊपर भी लगा सकते हैं, और साथ जो जो हमने में जो वैल्यूज़ डिफाइन की हैं तो उसके ऊपर भी जो है वो हम बॉर्डर लगा सकते हैं। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज़ होती है बॉर्डर कोलैप्स की, ठीक है। बॉर्डर कोलैप्स क्या है, देखिए अब जिस तरीके से यहाँ पे अब आप देखें तो ये हमारे पास स्पेस आ रही है, ठीक है। अब ये नेम के अंदर और ये जो टेबल का जो बॉर्डर है इसके दरमियान एक स्पेस है, हम चाह रहे हैं कि ये स्पेस जो है ना वो ख़त्म हो जाए, बस एक ही बॉर्डर जो है वो हमें शो हो जाए, ये स्पेसिंग हमारी जो है वो इसके अंदर ना हो। तो उसके लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टी होती है वो है बॉर्डर कोलैप्स की, ठीक है। आपने यहाँ पे बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी लगानी है, ठीक है। और यहाँ पे आपने बता देना है जी कोलैप्स, कि आप क्या करें कि जो बॉर्डर है उनको आप क्या कर दें, कोलैप्स कर दें, ठीक है। तो इसको आप रन करके देखिए तो ये जो बॉर्डर आ रहे थे, डिफरेंट बॉर्डर्स आ रहे थे, हेडर के ऊपर अपना आ रहा था, ठीक है, और जो हमने टेबल में वैल्यूज़ डिफाइन की थी उसके ऊपर अपना आ रहा था, और ओवरऑल टेबल के ऊपर अपना बॉर्डर आ रहा था। तो उसने क्या किया, उन सब बॉर्डर्स को जो है वो क्या कर दिया, कोलैप्स कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर लगा सकते हैं और बॉर्डर्स को जो है वो कोलैप्स कर सकते हैं। एक और चीज़ भी है कि आप इसका ये देखिए, अब यहाँ मैं कह रही हूँ कि मैं टेबल का बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाह रही हूँ, तो वो भी मैं बैकग्राउंड कलर भी जो है वो इसका चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ करके बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लगा लेते हैं बैकग्राउंड कलर, ठीक है। तो ये क्या होगा कि आपके जो टेबल है उसका बैकग्राउंड कलर जो है ये चेंज कर देगा, ठीक है। ठीक है, इसमें एक्वा कलर यूज़ कर लेते हैं हम। तो इसको अब हम रन करके देखते हैं तो ये आप देखें कि आपका जो टेबल था उसका बॉर्डर कलर, जो बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया। तो आप बैकग्राउंड कलर की प्रॉपर्टी को यूज़ करके टेबल का बैकग्राउंड कलर जो है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक और चीज़ भी हमारे पास आती है, बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी होती है। अब बॉर्डर रेडियस हम कब यूज़ करते हैं, अगर हम चाह रहे हैं कि अभी यहाँ पे आप देखें तो आपके टेबल के जो कॉर्नर हैं, ठीक है, वो अब आपको नज़र आ रहे हैं कि किस तरीके से हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि ये जो टेबल के कॉर्नर है ये ज़रा राउंडेड जो है शेप में हो, ठीक है। तो उसके लिए आप जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो है बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी, ठीक है। कैसे यूज़ करेंगे चल के देखते हैं। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप चाह रहे हैं कि जो आपके बॉर्डर हैं वो उनके जो कॉर्नर है वो आपको राउंड शेप में मिले, ठीक है। फिर आपने वैल्यूज़ जो है वो आगे यहाँ पे बतानी है कि आप कितने पिक्सल जो है वो राउंड करना चाह रहे हैं कॉर्नर्स को, ठीक है। बॉर्डर रेडियस की प्रॉपर्टी यूज़ हुई यहाँ पे, ठीक है। आगे आप यहाँ पे उसकी वैल्यू बताएंगे, लाइक मैं कहती हूँ कि 10 पिक्सल जो है मैं वैल्यू दे रही हूँ कि 10 पिक्सल तक आप क्या करें कि जो टेबल के बॉर्डर हैं उनको आप राउंड कर दें, ठीक है। इसको रिफ्रेश करते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको इतना डिफरेंस जो है वो नज़र नहीं आएगा, मैं इसको आपको थोड़ा जूम करके जो है वो मैं दिखा देती हूँ, ठीक है। तो ये देखें, ये अभी हमने कहाँ प्रॉपर्टी लगाई है, ये देखें तो आपको ये नज़र आ रहा है कि ये जो इंटरनल जो हमारे पास बॉर्डर था, ठीक है, जो हमने टी डी और टी आर डिफाइन की हुई थी, इसका उसने बॉर्डर जो है वो क्या कर दिया, चेंज कर दिया है, ठीक है। ये आपको ये देखें इंटरनली नज़र आ रहा होगा कि जो कलर था ये अब यहाँ पे थोड़ा सा क्या हो गया, राउंड हो गया। इसकी वैल्यू को आप बढ़ाते जाएंगे अगर तो ये और राउंड जो है वो होता जाएगा। ये बात तक है कि आपने जो है वो इसकी कितनी वैल्यू जो है वो सेट की हुई है। आप ज़्यादा करेंगे तो ये आपको ज़्यादा जो है वो राउंड शेप के अंदर जो है वो दिखाएगा, ठीक है। लाइक अभी हमने 10 पिक्सल की थी, इसको हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको हम 50 पिक्सल तक लेके जाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होता है। तो ये आप देखें तो ये आपको नज़र आ रहा है कि इसने हर जो वो टेबल का था उसका क्या किया कि जो बॉर्डर है उसको राउंड शेप में जो है वो चेंज कर दिया। बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी के थ्रू आप जो कॉर्नर्स हैं उनको राउंड कर सकते हैं, ठीक है। ओके, अब हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ जो है वो मूव करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास दो प्रॉपर्टीज़ यूज़ होती है, एक कॉल स्पैन की, ठीक है, और एक हमारे पास प्रॉपर्टी यूज़ होती है रो स्पैन की, ठीक है। कॉल स्पैन जो है वो हम क्यों यूज़ करते हैं, अगर हमने एक से ज़्यादा कॉलम जो है वो स्पैन करना हो, ठीक है, उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो है कॉल स्पैन की, ठीक है। किस तरीके से करेंगे वो मैं अभी आपको जो है वो करके दिखाती हूँ। लाइक मैं अभी
जो है वो हेडर को जो है वो कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हमारा हेडर है, यहाँ मैं कहती हूँ इसको मैं कॉल स्पैन लगा रही हूँ, ठीक है। कॉल स्पैन इक्वल टू किसके कर रही हूँ मैं, 2 के कर रही हूँ, ठीक है। लाइक अब मैंने किसके ऊपर कॉल स्पैन लगाया, नेम के ऊपर कॉल स्पैन लगाया, तो मतलब कि मैं क्या कर रही हूँ कि 2 कॉलम जो है वो मैं रिजर्व कर रही हूँ, किसके लिए, नेम के लिए। ठीक, मैंने वैल्यू डिफाइन की किसकी, शामिर की, ठीक है। अब मैं यहाँ एक और नेम जो है वो यहाँ पे जो है लिख सकती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे कॉल स्पैन जो है वो क्या रखा, 2 रखा है, और कॉल स्पैन मैंने 2 किसके लिए रखा है, नेम के लिए जो है वो रखा है, ठीक है। तो एक मैंने शामिर दिया, तो यहाँ लेट्स सपोज मैं अली जो है वो दे देती हूँ, ठीक है। इसी तरीके से जो मैंने नेक्स्ट हमने डिफाइन की थी टेबल के अंदर रायान डिफाइन की थी, तो यहाँ नेम में मैं एक और नेम जो है वो दे सकती हूँ, क्योंकि मैंने नेम के लिए 2 कॉलम जो है वो रिजर्व कर ली हैं बाय यूजिंग कॉलम स्पैन, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो हम लिख देते हैं तैयब, ठीक है। इसको अब हम रन करते हैं और फिर हम इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से वर्क करेगा। तो ये आप देखें कि इसने क्या किया कि जो हमारा नेम था उसके लिए 2 कॉलम जो है वो रिजर्व कर दी है, ठीक है। तो अगर आपने कॉलम जो है वो रिजर्व करवाने हैं एक से ज़्यादा, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो आप क्या यूज़ कर सकते हैं, जो है कॉलम स्पैन की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम कहते हैं कि नेम जो हम वो ले रहे हैं, हम फुल नेम ले रहे हैं, ठीक है। तो मतलब फर्स्ट नेम जो है उसका क्या है, शामिर है, और जो उसका लास्ट नेम है वो क्या है, अली है, ठीक है। इसी तरीके से उसका फर्स्ट नेम यहाँ पे रायान है और लास्ट नेम जो है वो हमारे पास उसका क्या है, तैयब है, ठीक है। तो अगर हमें इसके लिए हमें 2 कॉलम चाहिए थे, ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, कॉल स्पैन की प्रॉपर्टी जो है वो यूज़ कर ली। ये चीज़ आप कॉन्टैक्ट के ऊपर भी जो है वो लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि एक यूज़र का जो है वो एक कॉन्टैक्ट नंबर हो, ठीक है, या आपको कोई ऐसा फॉर्म है, ठीक है, जो आप वो फिल करें तो उसको जो है वो एटलीस्ट 2 कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो डालने का, अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं वो, ठीक है, और एक दूसरा वो लैंडलाइन का जो है वो नंबर डाल सकते हैं। तो उसके लिए जो है उसको क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट को जो है वो कॉल स्पैन कर लेगा। कॉन्टैक्ट के लिए भी जो है वो कॉल स्पैन जो है वो यूज़ कर लेगा। अगर उसको जो है वो 2 कॉलम उसने रिजर्व करवानी है तो वो जो है वो कॉल स्पैन 2 रख लेगा, ठीक है। तो मतलब सिंपली कॉल स्पैन का क्या पर्पज़ हुआ कि अगर आपने एक से ज़्यादा कॉलम जो है वो यूटिलाइज़ करना है किसी स्पेसिफिक हेडर के लिए, तो आप क्या करेंगे, कॉल स्पैन की जो है वो प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से जो है वो हम रो स्पैन जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। अब रो स्पैन क्या है कि अगर हमने एक से ज़्यादा रो यूज़ करनी है, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, रो स्पैन की जो है प्रॉपर्टी या रो स्पैन का जो एट्रीब्यूट है वो हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एग्जांपल देने के लिए आपको क्या करती हूँ कि थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देती हूँ कोडिंग में, ठीक है, ताकि उस एग्जाम्पल को जो है वो हम समझ सकें। यहाँ पे हम आते हैं टेबल में, अपने कॉल स्पैन को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। यहाँ सबसे पहले जो है मैंने हेडर में डिफ़ाइन कर दिया नेम, ठीक है, और साथ ही मैं नेम जो मैंने हेडर डिफ़ाइन किया उसके आगे मैं इसकी वैल्यू भी डिफ़ाइन कर देती हूँ, ठीक है। नेम में मैं कह देती हूँ कि क्या है, शामिर है, ठीक है। बाकी यहाँ से मैं फ़िलहाल जो है ये क्या कर रही हूँ, रिमूव कर रही हूँ, ठीक हो गया। इसी तरीके से नेक्स्ट रो में मैं क्या कहती हूँ कि मुझे फर्स्ट रो में मैंने क्या कह दिया कि फर्स्ट रो में मेरा क्या आएगा, हेडर आएगा नेम, और उसके आगे उसका जो नेम है वो डिफाइन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट रो में कहती हूँ कि जो नेक्स्ट रो स्टार्ट होगी उसमें मेरे पास क्या आ जाए, एड्रेस आ जाए, ठीक है, ओके। और यहाँ पे जो है वो एड्रेस के आगे एड्रेस हेडर, ठीक है, एड्रेस आपके पास क्या होगा, हेडर होगा, और एड्रेस का जो हमारा हेडर है उसके आगे मैं एड्रेस जो है वो डिफ़ाइन कर दूँ। और मैं कहती हूँ कि एक मैंने एड्रेस नहीं डिफ़ाइन करना, मैं 2 एड्रेस जो है वो यूज़र से डिमांड कर रही हूँ, लाइक उसका परमानेंट एड्रेस जो है वो हो जाए और उसका जो टेम्परेरी एड्रेस है वो यहाँ पे जो है वो डिफ़ाइन कर दे। इसको मैं फ़िलहाल यहाँ से रिमूव कर रही हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं क्या है कि यहाँ पे मैं 2 रोज़ जो है वो क्रिएट करना चाह रही हूँ, ठीक है। किसकी मैं 2 रोज़ क्रिएट करना चाह रही हूँ, एड्रेस के लिए मैं 2 रोज़ क्रिएट करना चाह रही हूँ कि मुझे 2 जो है वो
एड्रेस चाहिए, एक परमानेंट एड्रेस चाहिए और एक टेम्परेरी एड्रेस चाहिए। तो उसके लिए जो मैं प्रॉपर्टी यूज़ करूँगी वो हमारे पास क्या होगी, रो स्पैन होगी। ठीक है, रो स्पैन की यहाँ हम प्रॉपर्टी जो है वो देख लेते हैं कि कितनी मैंने यहाँ पे जो है वो रो मुझे चाहिए, 2 रोज चाहिए। तो यहाँ पे हम रो स्पैन जो है वो क्या यूज़ कर लेंगे, 2 यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट एड्रेस जो है वो मैंने लिख दिया कि जो उसका परमानेंट एड्रेस है हम बोलते हैं वो ABC है। यहाँ पे हमने इसकी जो है वो क्या कर दी, रोज जो है वो डिफाइन कर दी कि हमारे पास 2 होंगी। ठीक है, उसके बाद हमने एड्रेस, ठीक है, दे दिया। और एड्रेस में हम जो है वो क्या लिखने, पहला हमने एड्रेस दे दिया कि भाई ABC है। ठीक है, अब हमने दूसरा एड्रेस देना है तो ज़ाहिर सी बात है उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगेन से एक न्यू रो जो है वो स्टार्ट करनी पड़ेगी। और उस रो में हमें हेडर की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका हेडर हमने जो हमारे पास एड्रेस था वहाँ पे हमने रो स्पैन जो है वो 2 कर दिया। ठीक है, तो मतलब ये वाला जो हेडर है, ये जो हम दूसरी एड्रेस डिफाइन कर रहे हैं उसके साथ भी जो है ये लिंक हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आपने हेडर जो है वो नहीं देना, यहाँ पे आपने जो है वो अपना TD डिफाइन कर देना है। लाइक मैं XYZ जो है वो एड्रेस यहाँ पे डिफाइन कर रही हूँ। ठीक है, इसको रन करके आप देखें। ठीक है, तो ये हमारे पास जो एड्रेस है ये किसको शो कर रहा है, ये हमारी ये 2 रोज के साथ जो है वो लिंक हुआ हुआ है कि हमारा एक एड्रेस जो है वो ABC है। ठीक है, और दूसरा एड्रेस जो है वो हमारा क्या है, XYZ है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आपको एक से ज़्यादा जो है वो रो चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करेंगे, रो स्पैन यूज़ करेंगे। लेकिन जैसे पिछले केस में हमने देखा था कि हमें जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम चाहिए थे, तो ये हम उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, कॉलम स्पैन जो है वो यूज़ करेंगे। ठीक है, मोस्टली जो चीज़ हम यूज़ करते हैं, रो स्पैन जो है वो कम ही यूज़ होता है, कॉलम स्पैन जो है वो ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो आपने इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है कि रो स्पैन जो है वो किस तरीके से यूज़ होगा और कॉल स्पैन जो है वो किस तरीके से यूज़ होगा हमारे टेबल्स के अंदर। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी हमारी टेबल से रिलेटेड। ठीक है, जो हमने डिस्कस की हैं। अब हम एक और चीज़ की तरफ जाना चाह रहे हैं यहाँ पे, इसमें आज एक हम और चीज़ जो है वो डिस्कस करेंगे, HTML ब्लॉक, ठीक है, एंड इनलाइन एलिमेंट। ये कॉन्सेप्ट भी जो है वो आप काफ़ी यूज़ करेंगे अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। ठीक है, इनलाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक एलिमेंट्स जो है वो हम देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है। ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट हमारे पास ऐसे एलिमेंट होते हैं जो हमेशा जो है वो क्या है, एक न्यू लाइन के ऊपर जो है वो स्टार्ट होंगे। ठीक है, और जो हमारे इनलाइन एलिमेंट है वो न्यू लाइन के ऊपर जो है वो स्टार्ट नहीं होते। ठीक है, ब्लॉक में हमारे पास कौन सी जो है वो टैग्स आ जाते हैं, ब्लॉक में हमारे पास जो है वो डिव का टैग आ जाता है। ठीक है, डिव का जो आप टैग यूज़ करेंगे उसमें आप क्या है कि आप मल्टीपल एलिमेंट्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स यूज़ करने का क्या मतलब है और हमें क्या फ़ायदा होगा। ठीक है, लाइक मैं कहती हूँ कि मैंने एक पैराग्राफ लिखा, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है, ब्लॉक को करके देखते हैं। ब्लॉक में जो है वो हमारे पास क्या आ रहा है, डिव आएगा। ठीक है, डिव का टैग जो है ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट होता है। ठीक है, ये डिव का टैग। अब यहाँ पे हम इस डिव के टैग में मल्टीपल जो है वो एलिमेंट्स यूज़ करते हैं, लाइक पैराग्राफ यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम एक हेडिंग यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, ये 2 चीज़ें जो है वो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं। और भी कोई चीज़ है तो वो हम अगर कोई एलिमेंट यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे हम कर सकते हैं। ठीक है, अब मैं चाह रही हूँ कि इन दोनों की मैं स्टाइलिंग करूँ और मैं चाहती हूँ कि जो कलर मैं इस पैराग्राफ का रखूँ, ठीक है, वही मुझे इस हेडिंग का भी जो है वही सेम कलर मुझे चाहिए। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं इसकी अलग अलग जो है वो प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन करूं, पैराग्राफ के लिए अलग डिफ़ाइन करूं, H1 के लिए अलग डिफ़ाइन करूं, मैं सिंपली जो है वो क्या यूज़ करती हूं, डिव का टैग यूज़ करती हूं और उस डिव के लिए जो है मैं प्रॉपर्टीज़ डिफ़ाइन कर देती हूं क्योंकि मेरे पास डिव के अंदर मल्टीपल टैग्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं। ठीक है, और ये आपके पास किसकी एग्जाम्पल है, ये आपके पास ब्लॉक एलिमेंट की, के ब्लॉक एलिमेंट की आपके पास एग्जाम्पल है कि आपके पास जो है
है जो भी आपका टैग आएगा वो एक न्यू लाइन से स्टार्ट होगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पैराग्राफ एंड हो गया। अब अगला अगर आपने एलिमेंट जो है वो यूज़ करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आप नेक्स्ट लाइन जो है वो यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक ब्लॉक बन रहा है, ठीक है। तो ब्लॉक एलिमेंट में हमारे पास किसकी एग्जाम्पल आ जाती है, डिव की एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। अब इसकी ज़रा स्टाइलिंग करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ मैं किसकी स्टाइलिंग करना चाह रही हूँ, बजाय इसके कि मैं पैराग्राफ की अलग और हेडर की अलग लिखूँ, मैं सिंपली जो है वो डिव को यूज़ करूँगी, ठीक है। और मैं कहती हूँ कि मैं इनका कलर जो है वो वाइट करना चाह रही हूँ, ठीक है। और दूसरा जो है मैं इनका फॉन्ट साइज़ थोड़ा जो है वो इंक्रीज़ करना चाह रही हूँ, लाइक मैं इसका 100 पिक्सल जो है वो इसका साइज़ कर देती हूँ, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टीज़ अब मैंने लगाई। अब मैंने ये दो प्रॉपर्टीज़ किसके लिए डिफ़ाइन की हैं, डिव में डिफ़ाइन की हैं, ठीक है। तो डिव में हमारे पास ये दो टैग यूज़ हो रहे हैं, पैराग्राफ और H1। तो ये जो प्रॉपर्टीज़ ऊपर मैंने डिव में डिफ़ाइन की हैं वो इन दोनों के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट होंगी, ठीक है। अब इसको जो है वो हम रन करके देखते हैं। कलर मैंने वाइट कर दिया और बैकग्राउंड का भी कलर वाइट है, तो वो यहाँ पे हमें शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका कलर जो है वो हम चेंज करते हैं, इसका कलर हम रेड कर देते हैं, ठीक है। तो हमें तब जो है ये शो होगा। इसको अब हम रिफ्रेश करते हैं। अच्छा, तो वो देखिए हमें शो हो रहा है, लेकिन हमारा जो साइज़ है, फॉन्ट साइज़, वो बहुत ज़्यादा हो गया है। तो हम इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, 5 पिक्सल जो है वो हम इसको सेट कर देते हैं और फिर रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये आप देखें कि इसने जो है वो पैराग्राफ और हेडिंग का फॉन्ट साइज़ भी चेंज करके 5 पिक्सल कर दिया और उन दोनों का कलर भी जो है वो चेंज कर दिया, ठीक है। तो अगर आपने मल्टीपल जो है वो एलिमेंट्स के ऊपर सेम प्रॉपर्टी लगानी है तो उसके लिए आप क्या यूज़ कर लेंगे, डिव का जो है वो टैग यूज़ कर लेंगे, ठीक है। तो डिव जो है वो हमारे पास किस में आ जाता है, ब्लॉक एलिमेंट के अंदर जो है वो आ जाता है। दूसरी चीज़ जो है हमने कौन सी देखी थी कि इन लाइन एलिमेंट्स जो है वो देखे थे, ठीक है। इन लाइन हमारे पास एलिमेंट्स क्या होते हैं, ऐसी एलिमेंट्स हैं जो कि न्यू लाइन से जो है वो स्टार्ट नहीं होते, ठीक है। तो उनके लिए जो है इसमें हमारे पास एग्जाम्पल जो है वो क्या आ जाती है, स्पैन की जो है वो हमारे पास इसमें एग्जाम्पल आ जाती है, ठीक है। इसको भी हम जो है वो करके देखते हैं कि किस तरीके से जो है वो हम इनलाइन एलिमेंट के अंदर स्पैन को जो है वो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि एक जो है वो पैराग्राफ डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। या यहाँ पे हम H2 यूज़ कर लेते हैं क्योंकि हमने वहाँ पहले H1 और पैराग्राफ जो है वो यूज़ किया हुआ है, तो थोड़ा सा डिफरेंट जो है टैग के थ्रू इसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो H2 का टैग यूज़ कर लिया और यहाँ मैं लिखती हूँ कि माई मदर हैज़ ब्लू आइज़, ठीक है। मेरी मदर की जो है वो ब्लू आइज़ हैं। एंड माई फादर हैज़ डार्क ग्रीन आइज़, ठीक है। ये मैंने जो है वो अपने हेडिंग के अंदर जो है वो उस टेक्स्ट जो है वो लिख दिया, ठीक है। अभी इसको अगर मैं रन करके देखती हूँ, ठीक है, तो ये मुझे जो है ये सिंपली क्या है कि ब्लैक में जो है वो शो होगी जो मैंने हेडिंग लिखी थी। अब अगर मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें से किसी एक पर्टिकुलर वर्ड का कलर चेंज करना चाह रही हूँ या मैं उसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाह रही हूँ, ठीक है, तो उसके लिए जो है वो मुझे क्या यूज़ करना पड़ेगा, सिंपली जो है वो मैं स्पैन का जो है वो टैग यूज़ करूँगी इसके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे स्पैन में देखें, मैं चाह रही हूँ कि ये जो हमारे पास ब्लू है, ठीक है, ब्लू आइज़ है, तो यहाँ पे इसका जहाँ पे ब्लू आइज़ शो हो रहा है तो कलर भी जो है इसका क्या हो जाए, यहाँ पे ब्लू हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे कौन सा टैग लगाना पड़ेगा, मुझे स्पैन का टैग लगाना पड़ेगा। क्यों स्पैन का टैग लगाना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारे पास जो टेक्स्ट है ये एक ही जो है वो टैग के अंदर आ रहा है, एक ही एलिमेंट के अंदर आ रहा है जो कि हमारे पास H2 है, ठीक है। ऐसे नहीं है कि ये अलग हमारे पास जो है वो यहाँ तक माई मदर हैज़ जो है ये किसी और एलिमेंट के अंदर स्टोर हो रहा है और अगला जो हमारे पास टेक्स्ट है वो किसी और एलिमेंट के अंदर जो है वो हमारा स्टोर हुआ है या किसी और टैग के अंदर जो है वो हम उसको यूज़ करें। ऐसा नहीं है, ये H2 के अंदर ही हमने जो है ये सारा टेक्स्ट जो है वो डिफ़ाइन किया हुआ है, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या है कि स्पैन यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट लाइन के अंदर ये टेक्स्ट नहीं आ रहा बल्कि एक ही लाइन के अंदर एक ही टैग के अंदर ये हमारे पास जो है वो यूज़ हो रहा है, ठीक है।
तो हम जो है इसके लिए क्या यूज़ करेंगे, स्पैन का जो है वो टैग यूज़ करेंगे। जहाँ तक आपको चाहिए ना सिंपली वहाँ तक। मैं चाह रही हूँ कि ये जो ब्लू का वर्ड है ना, ये मुझे देखें यहाँ पे, अगर हम गूगल पे जाके देखें इसको, ठीक है, तो अभी किस में शो हो रहा है, मुझे ब्लैक कलर में शो हो रहा है ना। मैं कह रही हूँ कि जो ब्लू का जो वर्ड है ना, इसका कलर भी जो है वो क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, स्पैन यूज़ कर दिया, ठीक है। और साथ यहाँ पे हम अब स्टाइल के टैग भी जो है वो मैं यूज़ कर सकती हूँ, ठीक है। लेकिन इंटरनल स्टाइलिंग जो है वो भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इनलाइन स्टाइलिंग कर रही हूँ। इनलाइन स्टाइलिंग क्यों करना चाह रही हूँ, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि ये जो ब्लू वर्ड है इसका कलर भी जो है वो ब्लू हो जाए, ठीक है। और ये जो डार्क ग्रीन है इसका कलर जो है क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए, ठीक है। ब्लैक लिखा हुआ है ना वहाँ पे, तो इसका कलर भी जो है, इस टेक्स्ट का कलर भी जो है वो ग्रीन हो जाए। अगर सिंपली मैं देखें, मैं यहाँ पे ऊपर इंटरनल आपको स्टाइलिंग करके दिखाऊं, ठीक है, स्पैन का टैग यूज़ किया ना अभी, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं आपको स्टाइल के अंदर स्पैन का टैग जो है वो यूज़ करके दिखवाऊँ कि किस तरीके से मैं उसकी स्टाइलिंग करूँगी, ठीक है। तो यहाँ अगर मैं लिख देती हूँ कि कलर जो है वो ब्लू, ठीक है। तो ये ब्लू कलर जो है वो क्या है, जहाँ जहाँ मैंने, मतलब अभी मैंने स्पैन जो है वो कहाँ लगाया, ठीक है, सिंपली यहाँ लगाया, ठीक है। इसी तरह मैं कह रही हूँ कि मैंने ये जो डार्क ग्रीन है, ठीक है, इसका भी कलर जो है मैंने चेंज करना है। टेक्स्ट ये मुझे ब्लैक शो हो रहा है, मैं चाहती हूँ कि मुझे ये ब्लैक टेक्स्ट जो है वो ना शो हो, ठीक है। तो ये इतने टेक्स्ट का मैं चाहती हूँ, तो यहाँ इसके बाद जो है वो मैंने टैग जो है वो क्या कर देना है, क्लोज कर देना है, ठीक है। अब जो है वो इसको जाके हम रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये क्या करेगा, रिफ्रेश करने के बाद देखिए इसने क्या किया कि दोनों का कलर जो है वो ब्लू कर दिया, ठीक है। ज़ाहिर सी बात है उसने तो ब्लू करना था, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है कि स्पैन का टैग जो है वो हमने यूज़ किया है, ठीक है। और उसमें जो है वो हमने कलर बता दिया ब्लू। तो उसको जहाँ जहाँ स्पैन का टैग मिलेगा उसने उस टेक्स्ट का कलर क्या कर देना है, ब्लू कर देना है, ठीक है। अब हम अपनी अगर हेडिंग 2 की तरफ जाएं, ठीक है, तो यहाँ देखिए उसको यहाँ पे स्पैन मिल रहा है, तो इसने इसका कलर क्या कर दिया, टेक्स्ट का ब्लू कर दिया। आगे चलेगा तो यहाँ पे भी उसको एक स्पैन मिल रहा है, तो उसका भी कलर उसने जो है वो क्या कर दिया, चेंज करके ब्लू कर दिया, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं इसकी इंटरनल स्टाइलिंग जो है यहाँ पे नहीं कर रही, मैं इसकी जो है इनलाइन स्टाइलिंग कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे दो डिफरेंट कलर जो है वो स्पैन के चाहिए। ये आप इंटरनली भी कर सकती हैं, लेकिन उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज़ होता है वो होता है आईडी और क्लास का, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे कि आईडी और क्लास जो है वो क्या होता है और उसको हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी मैं आपको जो है ये इनलाइन स्टाइलिंग के थ्रू ही जो है बताऊंगी। इनलाइन स्टाइलिंग के लिए मैंने आपको बताया था कि टैग के अंदर ही जो है वो हम स्टाइल का एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं और उसी के अंदर हम अपनी प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, ठीक है। लाइक यहाँ मैंने स्टाइल के अंदर डिफाइन कर दिया कि जो कलर है वो क्या हो जाए, टेक्स्ट का ब्लू हो जाए। और यहाँ पे जो स्पैन है इधर भी हमने स्टाइल का जो है वो एट्रीब्यूट का यूज़ करके कलर डिफाइन कर दिया कि कलर जो है यहाँ पे क्या हो जाए, डार्क ग्रीन हो जाए, ठीक है। और इसको सेव करके जो है वो अब हम रन करते हैं, तो ये देखें कि इसका कलर जो है टेक्स्ट का ब्लू हो गया और इस टेक्स्ट का कलर जो है ये हमारे पास क्या हो गया, डार्क ग्रीन हो गया, ठीक है। तो ये हमने एक ही लाइन के अंदर जो है वो हमने स्टाइलिंग करनी थी, तो उसलिए हमने जो यूज़ किया टैग वो कौन सा टैग था, स्पैन का टैग था, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट लाइन पे मूव नहीं करना, हाँ ठीक है, आपको उसी टैग के अंदर रह के चेंजेस करनी है, तो फिर आप क्या यूज़ करेंगे, स्पैन जो है टैग यूज़ करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास मल्टीपल टैग्स हैं और आप उनकी स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं एक जैसी, तो उसके लिए जो है वो आपने डिव का टैग जो है वो यूज़ करना है, ठीक है। डिव जो है ये हमारे पास ब्लॉक एलिमेंट भी आता है, ठीक है। और जो हमारे पास स्पैन है वो हमारे पास इन लाइन एलिमेंट में आता है, ठीक है। ब्लॉक एलिमेंट क्या है कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होता है, लाइक एक हमारे पास टैग आ गया, फिर नेक्स्ट लाइन पे जो है वो हमारे पास दूसरा टैग हो गया। इस तरीके से हमारे पास मल्टीपल एलिमेंट्स के टैग्स जो है वो यूज़ हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए डिव जो है वो ब्लॉक एलिमेंट में आता है, ठीक है। और स्पैन इन लाइन में क्यों आता है कि स्पैन में हमने क्या पढ़ा था इन लाइन में कि नेक्स्ट लाइन से जो है वो स्टार्ट नहीं होता, बल्कि उसी लाइन के ऊपर जो है वो हो रहा होता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने जो है वो इनलाइन एलिमेंट वोकल आएगा और उसमें हमारे पास जो है वो स्पैन का टैग जो है वो यूज़ होता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने दो चीज़ें जो है वो डिस्कस की हैं, एक HTML टेबल डिस्कस की हैं, ठीक है, और दूसरा जो है वो हमने
ब्लॉक एंड इनलाइन एलिमेंट्स जो है वो डिस्कस किए हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होगी रिलेटेड टू टेबल्स एंड इनलाइन एंड ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अगर कोई क्यूरी है तो कमेंट बॉक्स में मेरे से आप पूछ लें। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। इसी के साथ जो है वो वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, क्योंकि हम ये आपके लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। ठीक है, तो उसका रिवार्ड जो है हमें भी कुछ मिलना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ लाइक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ आवर चैनल। ठीक है, तो इसी के साथ जो है वो हम इस लेक्चर को एंड करते हैं। मिलते हैं एक नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा।